Today I'm going to discuss with you about the strategy of both group of CA. First of all, दोनों ग्रुप साथ में देना itself is a big task और उसको मैनेज करना उससे भी ज्यादा big task है. So today what I'm going to give you is a strategy for how to manage and balance all the 6 subjects, because if anything went wrong for any of the one subject, then our whole hard work will be gone. So हमें बहुत ध्यान से प्लानिंग करनी है, हमें खुद का एनालिसिस करना है कि हम कहाँ वीक है, हम हमारा स्ट्रेंथ कहाँ है, एंड देन अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट्स को चूज करना है. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ स्ट्रैटेजी विच इज रियली वियर्ड. आप लोग कभी नहीं करोगे, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप ये स्ट्रैटेजी प्रॉपरली अप्लाई करते हो तो यू विल बी डेफिनेटली गोइंग टू डू 100% 30 डेज में 2 रिविजन 6 सब्जेक्ट का, all the 6 subjects, and at the same time, at the end, you will feel very confident while writing mock. And ये भी एश्योरेंस देती हूँ कि अगर आप ये ठीक से फॉलो करोगे इन डिसिप्लिन मैनर एंड कंसिस्टेंट मैनर, देन you will step into the examination hall with full confidence. Got it? Let's get started. Do you know CA study completing 6 subjects is not about hard work. It's basically about the strategy what you apply. It's basically smart work. तो आपको क्या करना है वो अभी डिस्कस करेंगे. At the end of the session, I'm 100% sure that you will be able to understand what do you mean by the smart work. Hard work is donkey's work, जो avoid करना है. Smart work, at the end you will get to know कि इसको बोलते हैं smart work. Okay, let's get started. So what I did, basically, I have divided this 30 days into 18 and 12 days. थोड़ा weird है सुनने में, लेकिन very important. 18 days में हमें एक साइकिल कंप्लीट करना है, एंड द सेम वे 12 days में हमें एक दूसरा साइकिल कंप्लीट करना है. तो first we'll step into the cycle 1, that is of 18 days. So 18 days you have in total 3 subjects of group 1, that is accounts, law and tax. At the same time ग्रुप 2 के भी 3 सब्जेक्ट आपके पास है, कॉस्ट, ऑडिट, एफएमएसएम, राइट. तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले ग्रुप 1 को उठाना. वी आर डिस्कसिंग अबाउट द साइकिल 1, ग्रुप 1. ओके, सो आपको क्या करना है, फर्स्ट 9 days you need to give to group 1 subject, that is 3 days to each subject. So 3 days to accounts, first 3 days to accounts, second 3 days to law, and third 3 days to tax. So ये 3 plus 3 plus 3 becomes your 9. So 9 days में आपका पूरा का पूरा ग्रुप 1 thoroughly हो जाएगा. And at the same time, जब ये साइकिल कंप्लीट होगा 9 days का ग्रुप 1 का, then you will start with another cycle 9 days. 3 days for cost, 3 days for audit, and 3 days for this one, FMSM. ठीक है, अभी मैं जो बोल रही हूँ, मेरा एजम्पशन ये है कि आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा, दूसरी बार एक बार पूरा सब्जेक्ट पढ़ के कंप्लीट हो गया होगा, एंड नाउ ये एक लास्ट मोमेंट रिवीजन चल रहा है, जो अभी भी 30 डेज में आप 2 रिवीजन कर पाओगे. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी बोला है 18 डेज का, दिस इज अ वेरी बेसिक, लेकिन लास्ट जो मैं बताने वाली हूँ 12 डेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसको ध्यान से सुनना, बिकॉज वो मिस करोगे तो डेफिनेटली यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि जो आपने 9 डेज में किया है उसको अगर मैं बात करूँ 12 डेज में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे. ओके, सो मैंने अभी जो स्ट्रेटेजी बताई हूँ 18 डेज में 9 डेज 9 डेज, ग्रुप 1 9 days 3 days per subject, group 2 9 days 3 days per subject. Okay, ये ओवर सुपरफिशियल लेवल हो गया. नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन दैट 3 days, जो आपने सपोज 3 दिन अकाउंट्स को दिया है, 3 दिन लॉ को दिया है, 3 दिन टैक्स को दिया, आप उसमें क्या करोगे. इट्स डिफिकल्ट बट यू हैव टू अंडरस्टैंड. मैं आपको एक गाइडेंस दे सकती हूँ इसके अंदर कि आप अपने स्वॉट एनालिसिस करो. इनफैक्ट अभी तक आपको पता भी चल गया होगा कि
कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा चैप्टर आपको आता है, किसका वेटेज ज्यादा है। एबीसी एनालिसिस करना जरूरी है, बट नॉट रिलाई ऑन दैट, बिकॉज यू गेट यू नो सरप्राइजेस इन द एग्जाम्स, एग्जामिनेशन पेपर। सो मैं ये बोलूंगी, आपको जो हार्ड लग रहा है, जो इट नो टेक मोर टाइम टू लर्न एंड ऑल, आप उसको प्रॉपरली डिवाइड करो 3 दिन में। और जो इजी और मीडियम लेवल के चैप्टर्स है, दैट यू कैन डू डिवाइड योर ऑल द सपोज 10 और 18 चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर्स, उसको 3 दिन में बहुत स्ट्रैटेजिकली उसको प्लान करो, एंड डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, दैट आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, बिकॉज सबका स्ट्रेंथ कुछ और चैप्टर भी हो सकता है, किसी का AS12 अच्छा हो सकता है, किसी का कंसोलिडेशन अच्छा हो सकता है, तो आई डोंट नो, बट पॉइंट इज आप उसको स्ट्रैटेजिकली प्लान करो। गॉट इट? तो 3 days में व्हाट यू नीड टू डू इज, पहले मॉड्यूल आपके कंपाइलर्स कंप्लीट करो, बट एक गलत चीज मत करना जो सब करते हैं, और वो ही रॉन्ग डिसीजन होगा जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। सो आप समझो ये 3 दिन कैसे इसको आप करोगे। यही एक मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं, वो उनके पूरे मेहनत पे पानी फेर देते हैं। जो, प्लीज वेट, मैं बताती हूँ, बिकॉज मुझे आगे भी आपको बताना है कैसे कैसे 3 दिन तीनों सब्जेक्ट को डिसाइड करना है। देन कम्स योर लॉ। लॉ के केस में अगेन बड़े टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट, कंपनी लॉ का जो है, वो आप 3 दिन में डिवाइड कर दो। मीडियम लेवल को भी 3 दिन में डिवाइड कर दो, इजी लेवल चैप्टर्स को भी 3 दिन में डिवाइड कर दो। अगर उसको अच्छे से आपने डिवाइड करके एक पेन और पेपर में लिख लिया कि डे 1 में मैं ये चैप्टर्स करूंगा, डे 2 में ये करूंगा, डे 3 में ये करूंगा, देन आई एम 100% श्योर, अगर आपने उसको पहले प्लान कर लिया तो आप उसको कंप्लीट करोगे ही करोगे। लेकिन एक और मिस्टेक है जो मैं अभी वापस बताने वाली हूँ, आप उसको रिपीट मत करना। एवरी स्टूडेंट डू दैट ब्लंडर, आप मत करना। थर्ड सब्जेक्ट, अगेन यू आर गोइंग टू डिवोट 3 days। इसमें थोड़ा सा आप अलग कर सकते हो। माई गाइडेंस इज ऑन दिस, टैक्स इज अ सब्जेक्ट वेयर यू नीड मोर प्रैक्टिस। इफ यू फील लाइक आप कोई प्रोविजन भूल जा रहे हो, तो आप हाफ डे, मतलब डे 1 अगर हम बात कर रहे हैं, तो डे 1 में आप हाफ डे रिविजन की तरफ, हाँ रिविजन, आप फटाफट रिवाइज कर लो कोई टॉपिक को, या कोई प्रोविजन आपको है कोई पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल आईटीटी में आईटीसी का कोई टॉपिक्स रह गया हो, या फिर पीजीपीपी में कोई प्रोविजन याद नहीं आ रहा हो, वो चीज आप हाफ डे रखो। लाइक डे 1 हाफ डे रिवाइज, and second half you can practice a lot of question on that, because accounts में भी आप ऐसा कर सकते हो, और at the same time tax में भी अगर आप ऐसा करोगे, तो आपका जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, आप उतना ही परफेक्ट बनोगे। सो माय सजेशन इन 3 days, प्रोवाइडेड आपने ये चैप्टर्स पढ़ लिया है, समझ में आता है आपको, नो नीड टू सी द लेक्चर, जस्ट जंप ऑन टू द प्रैक्टिस। तो what I have done is 9 days की प्लानिंग। 3 days में क्या करना है अकाउंट्स में, हाफ डे आप रिवाइज करो, टॉपिक को रिकॉल करो। सेकेंड हाफ डे में आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस लॉट ऑफ क्वेश्चन एज मच एज यू कैन, राइट? अपने आप में लिमिटेशंस मत लगाओ। सेकेंड डे में भी लॉ में आप थोड़ा सा टाइम लगाओ, उसमें सम्स प्रैक्टिस करने से अच्छा जितना प्रोविजन लर्न करोगे, रिकॉल करोगे, वो बेटर रहेगा। टैक्स में भी यही है, जितना कम रिवाइज करोगे लेकिन जितना सम प्रैक्टिस करोगे, दैट विल गिव यू रिजल्ट, दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। ओके? अगर आपको रिकॉल करने में प्रॉब्लम होता है, रिकॉल कैसे करते हैं, एंड यू रियली वांट कि मैम मुझे समझाओ, तो आई एम गिविंग यू वन लिंक in my description box where I teach study technique, the most important 5 study technique I give to the student. So if you are interested, then join this group. We will definitely provide you with the 5 best study techniques that can you use all the 6 subjects easily. Because recall bhi kaise karna, that is also a very important technique that is very useful for SM, audit, law. Got it? So ये आप थोड़ा सा समझना. You can check it out in my description box. Now, let's come to, we are done with 9 subjects. Next, jump on to the another 9 days. First 9 days is over. Next 9 days is second group. So जैसे ही आपका group 1 खत्म हो जाता है, pack your bags, keep it in the cupboard, खत्म. Story यहाँ से निकल जानी चाहिए. Group 1 is done.
लेट्स जंप ऑन टू द ग्रुप 2. व्हाट इज ग्रुप 2? यहाँ पर भी एक परेशान करने वाला सब्जेक्ट है, दैट इज ऑडिट. कॉस्ट इज योर सब्जेक्ट, एफएमएसएम इज योर सब्जेक्ट. अब इसमें अगेन यहाँ पर भी सब स्टूडेंट का स्ट्रेंथ एंड वीकनेस अलग है, सो आई विल नॉट गाइड यू इनसाइड द पार्ट. बट आपको कैसे करना है? 3 days कॉस्ट को सेम विथ एज अकाउंट्स, आधा दिन या 3-4 घंटे चीजों को रिवाइज किया, पूरा दिन कॉस्ट के सम्स किए, रैंडम सम सॉल्व करते गए, मेक योरसेल्फ परफेक्ट. तो 3 days आई कैन आई कैन बेट लाइक अप मोर देन 200 सम्स क्रॉस कर दो. आप चैलेंज ले सकते हो. गॉट इट? सेकेंड, ऑडिट में मैं ये नहीं भूलूंगी कि गो थ्रू द क्वेश्चन, प्रैक्टिस अलॉट. आई विल जस्ट टेल यू, रिकॉल, यूज सम टेक्निक्स एंड रिकॉल द सब्जेक्ट मोर परफेक्टली. सो आप उसमें क्या करो कि अपने हार्ड टॉपिक्स को, मीडियम टॉपिक को, इजी टॉपिक को डिवाइड कर दो. स्ट्रैटेजिकली डे 1, डे 2 एंड डे 3 प्लान करो एंड गो अहेड. ठीक है? एंड इफ यू वांट सम टेक्निक्स हाउ टू यूज बिफोर यू स्टार्ट, then I'll share my techniques to you. You check out our description box. Next come your FMSM. इसमें आप बहुत बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हो, बहुत यूनिक तरीके से प्लान कर सकते हो. कैसे? सो डे 1 में मॉर्निंग एंड इवनिंग आप क्या करो, एसएम का टॉपिक रख लो और दिन भर एफएम की प्रैक्टिस करो. सो बहुत इजीली लगेगा, अरे यार यू तो ऐसे ही हो गया, सुबह मैंने एक एसएम का किया, शाम को एक एसएम का किया, दिन भर राउंड अबाउट मोर देन 50 to 60 सम आप एफएम के टारगेट कर सकते हो. सेम वे डे 2 में भी आप कर सकते हो, डे 3 में. इनफैक्ट आपके पास 5 ही तो एसएम के टॉपिक है, 5 आराम से हो जाएंगे आपके. एंड यू विल गेट इनफ टाइम टू रिवाइज द FM के टॉपिक्स एंड यू कैन इजिली क्रॉस more than 200 some here also. But इस सब्जेक्ट्स में भी एक ब्लंडर मत करना, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है सब स्टूडेंट को जानना. जो मैं हर स्टूडेंट को रोकती हूँ वैसा मत करो. रिवीजन ऐसे नहीं होता है. क्या सोच के आप कर रहे हो, क्या प्लानिंग कर रहे हो, वो गलती नहीं होनी चाहिए. सो आई टेल यू, जस्ट वेट. अभी मैंने आपका 18 days का प्लान दिया है. 9 days ग्रुप 1, 9 days ग्रुप 2. गॉट इट? Now, let's proceed with what we are going in next 12 days. क्या हम बैठ के रिवाइज करने वाले हैं या फिर हम सिर्फ पेपर पलटने वाले हैं? नहीं. इसके अंदर अब 12 days को भी आपको बहुत बहुत अच्छे से मॉनिटर करना है. कौन सा सब्जेक्ट टफ जा रहा है उसको पहले उठाना है. तो अगर आप दोनों ग्रुप के लिए प्रिपेयर हो और एकदम 100% माइंडसेट रेडी है कि नहीं दोनों ही जाना है, तो आप सब्जेक्ट्स को मिक्स कर सकते हो. लाइक इन द सेंस, कभी कॉस्ट उठा लिया पहले, उसके बाद अकाउंट्स उठा लिया, फिर ऑडिट उठा लिया, फिर लॉ उठा लिया. ऐसा आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो. लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करूंगी, सजेस्ट नहीं, मेरा गाइडेंस है जो सब स्टूडेंट को है कि ऑलवेज वर्क ऑन वन ग्रुप फर्स्ट एंड देन अनदर. मे बी फर्स्ट सेकेंड ग्रुप और बाद में ग्रुप 1, जो भी आपको करना है. लेकिन ईदर ऑफ द ग्रुप यू कैन टेक, बट एक ग्रुप फुल फ्लेजेड लो. नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, 12 days हो गया, 12 days में आप 6 days दे दो ग्रुप 1 को. 6 days मीन्स 2 2 2. 2 days for accounts, 2 days for audit, law and 2 days for tax. ये 6 दिन अच्छे से कंप्लीट हो गया. पैक योर बैग, स्टार्ट विद अनदर 6 days. 2 days for cost, 2 days for audit and 2 days for FMSM. One mistake you don't repeat. I'll tell you, अभी ये दूसरा एक इंपॉर्टेंट मिस्टेक है जो स्टूडेंट हर बार करते हैं, वो भी नहीं करना है. सो मैं बताती हूँ आपको, लेकिन पहले आप समझो वो 2 दिन में क्या करोगे. अगर आप कॉन्फिडेंट हो गए हो, अगर आपको अकाउंट्स एटलीस्ट कवर अप हो गया, मोर देन 100 सम्स यू हैव सॉल्व्ड इन द फर्स्ट साइकिल, माय रिकमेंडेशन, राइट मॉर्निंग इवनिंग 2 मॉक, मतलब 2 दिन में 4 मॉक हो जाएंगे. और बचे हुए समय में आप रिविजन करो. देखो मन नहीं करेगा, यू विल फील लाइक ओ माय गॉड मॉक नहीं, मैं नहीं दे सकता. लेकिन नहीं, आई इंसिस्ट, गो विद दैट रिहर्सल. वो जाओ करो. अगर 4 नहीं तो कम से कम 3 करो, 3 नहीं तो कम से कम 2 करो. बट यू जस्ट डू इट. आई टेल यू, दैट इज ओनली गोइंग टू हेल्प यू आउट. अच्छा, 3 घंटा नहीं बैठा जा रहा है, लेकिन देखो बैठना तो पड़ेगा. लेकिन यू कैन ट्राई दैट कि रैंडम क्वेश्चंस को ऐसे रफली तो सॉल्व करके देख लो. तो ये करो.
बिकॉज अगर इसको रेजिस्ट करोगे तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी. Same way, if we talk about law may be same story will go. You will resist yourself. You will procrastinate not writing with the mock. But the the here is your daring that you have to write that test. क्योंकि सब नहीं लिखते तो मैं तो लिखूं. ओके, तो इसमें भी आप 4 मॉक लिखो एंड ट्रस्ट मी, फर्स्ट 2 मॉक वर्स्ट होगा लेकिन नेक्स्ट 2 मॉक बहुत अच्छा होगा. सो you have to keep that patience, you have to keep that commitment, and you have to be very disciplined in writing the papers. Got it? So 2 days accounts, 2 days law and tax. मैं तो बोलूंगी टैक्स में 3-3 मॉक लिखो, जितने मॉक लिख सकते हो लिखो. जितना आपका ये साइकिल माइंड वर्क करेगा उतना आपको बहुत हेल्प होगा while writing the papers. तो ये हो गए 6 days की स्ट्रैटेजी जो आप अपने हिसाब से थोड़ा मोल्ड कर सकते हो, बट इसी को अप्लाई करो, ज्यादा चेंजेस मत. गॉट इट? अब सेकेंड ग्रुप में भी 6 days है. 2 days कॉस्ट. You can target 6 mocks, 3 mock. That is all up to you. So अपने आप को लिमिट मत करो, बट इंस्टेड कि चलो जितना हुआ उसी पे वर्क. ऑडिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. आई विल सजेस्ट राइट एज मेनी एज क्वेश्चन, मोर मॉक, बिकॉज आई एम नॉट आस्किंग यू टू राइट फुल फ्लेजेड आंसर. एटलीस्ट आप उसके बुलेट पॉइंट्स भी लिख लेते हो, कीवर्ड्स भी लिख लेते हो. दैट इज गोइंग टू बी अ रियल थिंग. आप उस पर वर्क करो. तो ऑडिट को भी बहुत स्ट्रैटेजिकली प्लान करो और जितने क्वेश्चन केस स्टडी आप सॉल्व कर सकते हो करो, बिकॉज दैट विल गोइंग टू हेल्प यू. सेम गोज टू एफएमएसएम. माय सजेशन अगेन 4 to 5 मॉक. एसएम का थोड़ा कम कर लो लेकिन एफएम का तो आप आराम से कर सकते हो. सो this 12 day strategy is very much important if you go to target. Many students do this blunder. What is that? They revise the subject by watching a marathon or some revision lecture, which you should avoid. भाई मैराथन और रिविजन सेशन अटेंड करके मुझे क्या मिलेगा? I need to revise, I need to recall by my own technique, by my own. जो मैराथन ले रहा है, जो रिविजन करवा रहा है, वो ऑलरेडी उसको लर्न है, हमें लर्न करना है. दिस डोंट वॉच एनी रिविजन और any marathon. Just trust on your own study technique and recall the things. वही एग्जाम के हॉल में जब आप पेपर लिख रहे होंगे वही याद आएगा, बिकॉज योर ब्रेन हैज वर्कड ऑन इट. so this blunder avoid. सेकेंड ब्लंडर जो मैं अभी तक बात कर रही थी, जो स्टूडेंट करते हैं, जो आपको नहीं करना है, सब्जेक्ट्स को मिक्स मत कर. इन द सेंस, अगर मैंने कोई पर्टिकुलर टॉपिक को, सब्जेक्ट को 3 days दिया है, तो 3 दिन मैं अकाउंट्स को ही दूंगी. 4th डे में अकाउंट्स कैरी फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए. हम अकाउंट्स के बच्चे कैरी फॉरवर्ड हम आराम से करते, पर यहाँ नहीं होना चाहिए. गॉट इट? सेम वे, अगर 3 दिन मैंने ऑडिट को दिया और मेरा स्टिल आई हैव पेंडिंग चैप्टर्स, भूल जाओ, फॉरगेट इट. या तो 3 दिन में कंप्लीट करो, और एल्स कैरी फॉरवर्ड का सिचुएशन नहीं आना चाहिए. ये चीज आप नोट कर लो. इफ यू डू दिस ब्लंडर, यू विल बी अगेन लैंड अप ऑन द फेलियर पार्ट. इससे क्या होगा? सब्जेक्ट इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे. इन वन सब्जेक्ट यू विल स्कोर 60, इन वन सब्जेक्ट यू विल स्कोर 35. हो गया? विल नॉट एबल टू क्लियर द एग्जाम. दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, बैलेंस द सब्जेक्ट. गॉट इट? तो ये सेकेंड ब्लंडर ना. लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लंडर, थर्ड ब्लंडर, the student procrastinate writing mocks. जो आप मत करना. You need to work, you need to write more mock. Give yourself a challenge. थोड़ा demotivation आता है, आने दो, सहना सीखो, and then you will able to land in the success part. तो ये 3 important blunder को आप बिल्कुल avoid मत करना and try doing it. तो ये 3 ब्लंडर अच्छे से समझो, बिल्कुल फोकस रहो, और 18 days 12 days की साइकिल करो. अगर 1-2 दिन कम कर दिया तो भी चलेगा, लेकिन इम्बैलेंस मत करो. और आराम से आप 30 days में यू विल बी एबल टू कंप्लीट होल सीए इंटर बोथ ग्रुप विद 2 रिविजन परफेक्टली. इफ यू वांट कि मैम I need that study technique, how to recall and revise the thing properly,
then do join our group, which is given in description box. Definitely we will be providing with you all the study important technique which will be helpful not only in this exam, all exams, which will help you to recall yourself, retain your the data, as you really felt ki, okay, this is really good and I want to implement. So I wish this is the best of luck for you, and do share with those friends this video जिनको सच में लगता है 30 दिन में 2 रिवीजन पॉसिबल ही नहीं है. Go ahead and subscribe for more tips, study tips.